और दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक वैदिक संस्कृति के कुछ खास प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। प्रश्न नंबर अगला है, ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यज्ञवाद। प्रश्न नंबर अगला है, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रुति। प्रश्न नंबर अगला है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेनानी, जो कि राजा के पश्चात एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। प्रश्न नंबर अगला है, मिथाक्षरा की रचना किसने की। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संत विज्ञानेश्वर ने। प्रश्न नंबर अगला है, प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से सबसे स्वर्ण सिक्का था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क। प्रश्न नंबर अगला है, पूर्व वैदिक काल में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजसूय। प्रश्न नंबर अगला है, वेद त्रयी है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इसे वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। प्रश्न नंबर अगला है, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वैदिक काल। प्रश्न नंबर अगला है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल वैश्यों पर कर का भार था। केवल वैश्यों पर, जो कि बनियों के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल वैश्यों पर कर का भार था। मतलब जो व्यापार करते थे उनको ही कर देना पड़ता था। ब्राह्मणों पर कोई कर का भार नहीं था, और ना क्षत्रियों पर कर का भार था, और ना शूद्रों पर कर का भार था। जो बनिया व्यापार करते थे केवल उन्हीं को कर देना पड़ता था, अर्थात टैक्स। प्रश्न नंबर अगला है, वह स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विज्ञानेश्वर। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, जनक के दरबार में गार्गी को चुनौती दी थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, याज्ञवल्क्य। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, वैदिक कालीन रत्नदीन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वे अयोग्य व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर अगला है, विख्यात दसराग युद्ध हुआ था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
दो शक्ति संगठनों के बीच, जिसमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य सम्मिलित थे, जो कि राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। मतलब 10 राजाओं के बीच हुआ था और राजा सुदास ने इन सभी को पराजित किया था। प्रश्न नंबर अगला है, ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। प्राय कर का भार वैश्य समुदाय पर था। जो बनिया थे केवल वही कर देते थे, टैक्स देते थे, और इस कर से ब्राह्मण मुक्त थे, शूद्र भी मुक्त थे, और बाल थे वो भी मुक्त थे। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में रचित है। प्रश्न नंबर अगला है, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। दोस्तों, आपका वीडियो हमारा कैसा लगा, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।